हेलो दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे जिनकी वजह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ के साथ ऐसे सिचुएशन में आप अपने पोर्टफोलियो को सेल करें या होल्ड करें, आपका क्या इस पे इंस्टांस होना चाहिए। जितने सारे फैक्टर्स सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस को प्रभावित कर रहे हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि अब वो ग्रीनलैंड पे सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे और जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया था वो भी अब नहीं लगाएंगे। साथ के साथ उनका जो नाटो के साथ चर्चा चल रहा है कि वो बातचीत के जरिए ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। उन्होंने डेनमार्क से भी कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड को से अमेरिका को दे देना चाहिए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड को जर्मनी और जापान से बचाया है दोस्तों। तो ये उनको वो काफी हर्ट हो रहे हैं कि डेनमार्क उनको गिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है ग्रीनलैंड दोस्तों। तो ये जब से स्टेटमेंट आया तब से सोने और चांदी के भाव में नरमी देखने को मिल रही है दोस्तों, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां से कम होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथ के साथ उन्होंने इंडिया के बारे में भी बोला कि इंडिया के साथ भी बिजनेस डील हो सकता है, जिससे यहाँ के भी मार्केट में आज थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली दोस्तों। साथ के साथ अमेरिकन इकोनॉमी अभी भी स्लो डाउन है। वहां पे जो उनका कर्ज है 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का, वो सेम एज इट इज बना हुआ है। फेडरल बैंक के चेयरमैन में रिटायर हो जाएंगे, नए चेयरमैन आएंगे। 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा ही होगा दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। साथ के साथ जो उनका बहुत बड़ा कर्ज है उससे डॉलर में जो वीकनेस आएगी वो भी सिल्वर और डॉलर के प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो सिल्वर और गोल्ड दोनों के प्राइजेस में भी सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों। और जो दुनिया भर के लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, सिटी बैंक हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, या और भी जितने सारे प्रिडिक्शन आए थे, सबका $100 से ऊपर का है। किसी का 120 है और बैंक ऑफ अमेरिका तो $170 है 2026 में सिल्वर का प्राइस। तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया है, डिमांड में भी कोई चेंजेस नहीं आया है। अक्रॉस द ग्लोब पूरी दुनिया भर में सिल्वर का डिमांड एज इट इज बना हुआ है, सप्लाई शॉर्टेज है। तो लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। हाँ, अभी ये शॉर्ट टर्म में जो बिकवाली आई है, बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिनका $60-70 के आसपास जिन्होंने माल खरीद रखा है। अगर $90 के आसपास उनको भाव मिल रहा है, 90 के ऊपर मिल रहा है और बड़े प्लेयर है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट को बुकिंग करेंगे और अलग अलग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करेंगे। जो बड़ा स्टेक उनका सिल्वर में है उसको देखते हुए, जो कप एंड हैंडल का चार्ट बना हुआ है कि $96 अगर टच करेगा सिल्वर, उसको तोड़ेगा उस रेजिस्टेंस को, तो फिर $106 और $120 को जाएगा। तो वो भी एज इट इज सेम बना हुआ है। साथ के साथ अगर आप चाइना की बात करोगे, चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों। वो 60-70% सिल्वर को सप्लाई भी करता है, प्योरीफाई भी करता है। और जो उसने नया प्रोविजन लेकर के आया है अपने यहाँ लाइसेंस कि कौन कौन सी कंपनी सप्लाई करेंगी सिल्वर, किनको करेंगी और कितने मात्रा में करेंगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। और अभी भी चाइना के मार्केट में सिल्वर $103 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जो 8-10 से $10 का गैप है वो एज इट इज बना हुआ है। चाइना सिल्वर अभी भी हायर साइड बाय कर रहा है, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा है। चाहे सोलर पैनल हो, ईवी व्हीकल्स हो, या फिर आपका डिफेंस इक्विपमेंट हो, या चाहे आप सैमसंग कंपनी की बात करो, जिन्होंने वो अनाउंस किया है कि जो बैटरी बना रहे हैं 9 मिनट में चार्ज होगा, 1100 किलोमीटर तक चलेगा गाड़ी उससे, ईवी। और उसमें जो सिल्वर की रिक्वायरमेंट है वो 1 kg की है। तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। तो जितने सारे ये फैक्टर्स हैं लॉन्ग टर्म में सिल्वर के प्राइजेस को ऊपर लेकर के जाने वाला है। गोल्ड की अगर आप बात करो तो गोल्ड में भी सेम सिचुएशन है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की बाइंग सेम है। सबने डॉलर का रिजर्व कम कर दिया है। जब डॉलर का रिजर्व कम कर दिया, डॉलर में कमजोरी देखने की मिलेगी, जिससे सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और लोगों का जब गोल्ड में इन्वेस्ट होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। साथ के साथ अभी पोलैंड ने स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत बड़े मात्रा में गोल्ड को बाय करने वाला है। तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के जो देश हैं, वो डी डॉलराइजेशन को लेकर के काफी अग्रसर हैं और वो एज अ गोल्ड को रिजर्व में रख रहे हैं और अमेरिकन ट्रेजरी के बॉन्ड को बेच रहे हैं दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म में तो सारे के सारे फैक्टर्स सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ आप बिकवाली को देख लो, बिकवाली एक शॉर्ट टर्म का है। जब बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग है तो वहां आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में इस चीज के बारे में समझाया था कि अगर बिकवाली आती है तो आपको अपना पोजीशन क्लियर रखना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। और हाँ, अगर आपका भी प्रॉफिट बन रहा है 25 से 30% या उससे ज्यादा, तो आप भी बुकिंग करके इस जब मार्केट नीचे जाए तो यहाँ पे री एंटर का आपके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर आप देखोगे
तो सिल्वर और गोल्ड प्राइजेस को अभी भी जबरदस्त तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है। लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें और पैनिक सेलिंग ना करें दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करोगे, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ आपको मिलेगा। और ये जो रैली बनी हुई है ये लॉन्ग टर्म की रैली रहेगी सिल्वर और गोल्ड में। तो आप निश्चिंत रहें और कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर का सलाह जरूर ले दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही।